नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जी के ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम ओशियनोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है महासागरीय जलधाराएं या फिर ओशियन करंट। किसी भी एग्जाम की बात करें, अक्सर यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेरे ज्योग्राफी के रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज मिल जाते हैं। तो मेरे साथ जुड़ करके आप ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज के बैचेस भी मिल जाएंगे, वनडे बैचेस भी मिल जाएंगे। तो हर प्रकार के बैचेस आपको मेरे यहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं। तो एक बार आप विजिट जरूर कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन को। साथ ही साथ यदि आप किसी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह की, तो इन सभी एग्जाम के लिए आरंभ 2.0 बैच है हमारा, इसको आप अवेल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और महासागरीय जलधाराएं जो हैं इनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। महासागरीय जलधाराएं, जलधाराएं, ठीक है, या फिर ओशियन करंट, क्या बोलेंगे इनको हम? ओशियन करंट, ठीक है, ओशियन करंट इसको हम बोलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आखिर जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आखिर किसको हम महासागरीय जलधाराएं बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपने देखी होगी रिवर, है ना, रिवर में क्या होता है, जल की एक धारा एक डायरेक्शन में लगातार प्रवाहित होती रहती है ना। नदी में क्या होता है, जल की धारा एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। इसी प्रकार से जो ओशियन होते हैं, महासागर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी जल की धाराएं एक निश्चित डायरेक्शन में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? महासागरीय जलधाराएं बोलते हैं। अब जो ये महासागरीय जलधाराएं होती हैं ये गर्म भी हो सकती हैं, गर्म जलधाराएं भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ठंडी जलधाराएं भी होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? जैसे नदी के समान जल में धाराएं एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार से महासागरों में भी जो जल की धाराएं होती हैं ये प्रवाहित होती हैं। गर्म जल धाराएं भी हो सकती हैं, ठंडी जल धाराएं भी हो सकती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इसको। यहाँ पर मैं एक ग्लोब मैंने बनाया, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, है ना। तो जो गर्म जल धाराएं होती हैं बच्चों, है ना, जो गर्म जल धाराएं होती हैं, ठीक है, ये इक्वेटर से पोल्स की ओर मूव होते हैं, ठीक है। जो गर्म जलधाराएं होती हैं ये इक्वेटर से पोल की ओर प्रवाहित होती हैं, और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं ये पोल से इक्वेटर की ओर प्रवाहित होती हैं। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपको पता है इक्वेटोरियल रीजन जो होता है ये सर्वाधिक टेम्परेचर प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो ये वाला रीजन है यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ का तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ का पानी भी अपेक्षाकृत गर्म होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गर्म जलधाराएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये गर्म जलधाराएं पोल्स की ओर चलेंगी, मतलब ठंडे से गर्म की ओर चलती हैं। जबकि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं तो ये क्या है? पोल्स हैं, है ना। तो आपको पता है जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की ओर जाओगे टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम होता रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। तो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्र, मतलब पोल से इक्वेटर की ओर चलने वाली जो धाराएं होती हैं इनको हम ठंडी जलधाराएं बोलते हैं। तो इतना आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, गर्म जलधाराएं क्या होती हैं, ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो जलधाराएं होती हैं, ठीक है, ये आखिर चलती क्यों है, इनके चलने के कारण क्या क्या हैं, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे कारण होते हैं इनके चलने के। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यदि डिस्कस करें तो तापमान में अंतर, है ना, तापमान में अंतर के कारण ये क्या करती हैं? चलती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो सकता है लवणता, है ना, सैलिनिटी, लवणता में अंतर। कहीं का पानी ज़्यादा क्या है, खारा है, तो उसमें घनत्व ज़्यादा होगा, कहीं का पानी में खारापन कम है, सैलिनिटी कम है, ठीक है। तो ये लवणता सैलिनिटी में अंतर के कारण जल ट्रेवल करता है। तापमान में अंतर के कारण, जैसे मैंने बताया यहाँ का तापमान ज़्यादा है, यहाँ का तापमान कम है, तो तापमान में अंतर के कारण भी ये जो जल है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में या फिर प्रवाहित होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता है। इसके अलावा
एक प्रमुख कारण है पृथ्वी का घूर्णन या फिर रोटेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ जो है ये इस प्रकार से, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, वेस्ट टू ईस्ट की ओर क्या होती है, रोटेट करती है। हमारी जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रोटेट करती है, घूर्णन करती है, ठीक है। तो चूंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये जो जलधाराएं हैं बच्चों, ये कैसे चलेंगी, ये इस प्रकार से चलेंगी, है ना, इस प्रकार से ईस्ट टू वेस्ट की ओर चलेंगी। आप इसको ऐसा समझिए जैसे कि आपने एक जार में पानी लिया है ना, एक पानी लिया उसमें, और उसको आपने तेजी से अपनी ओर खींचा, तो पानी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। या फिर जब आप ट्रेन से, बस से एक डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको बाकी की चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो ये जो जलधारा है ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है ना। जैसे कि आप यहाँ इक्वेटर पर यदि देखोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जलधाराएं चलेंगी, है ना, इस प्रकार से। ये क्या है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट की ओर चलती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक घूर्णन हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोरियोलिस फोर्स, है ना, कोरियोलिस फोर्स या फिर कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है, विंड या फिर पवन वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि कोरियोलिस बल के कारण ही जो पवन होती हैं ये अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, मुड़ जाती हैं। दरअसल पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है और इसी रोटेशन के कारण कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी जो हवाएं हैं अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, है ना, किस कारण, कोरियोलिस बल के कारण। तो यही कोरियोलिस बल इन जलधाराओं पर भी काम करता है और कोरियोलिस बल के कारण ये जलधाराएं जो हैं ये मूवमेंट करती हैं या फिर मुड़ती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक ये कारण भी हो सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं आपको याद रखना है जिसके कारण ये जो जलधाराएं हैं ये चलती हैं। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने महासागरीय जलधाराओं को समझा। दो प्रकार की जलधाराएं हो सकती हैं, गर्म या फिर ठंडी, ठीक है, ये आपने समझ लिया। गर्म जलधाराएं इक्वेटर से पोल्स की ओर चलेंगी, जबकि ठंडी जलधाराएं पोल्स से इक्वेटर या फिर ठंडे से गर्म स्थानों की ओर चलेंगी। ये सारे कारण हो सकते हैं महासागरीय जलधाराओं के ट्रेवल होने के कारण। इसके अलावा जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं ईस्ट टू वेस्ट की ओर चलती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल से पॉइंट हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं बच्चों, ये दो प्रकार से चलती हैं ना। कैसे चलती हैं, ये दो प्रकार से ट्रेवल करती हैं। एक तो चलती हैं इस प्रकार से, है ना, ये इसको हम बोलेंगे क्षैतिज, है ना। एक तो ये चलती हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए ओशियन है ना, ये ओशियन है, तो यहां पर कोई भी जलधारा इस प्रकार से क्या कर रही है, चल रही है, इस प्रकार से यहां पर चल रही है ना। और एक और कंडीशन क्या हो सकती है, ये पहली कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इस प्रकार से, है ना, इसको हम बोलेंगे लंबवत। क्या बोलेंगे, लंबवत। मतलब यहां पर ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से जल है यहां पर, तो यहां पर इस प्रकार से ये ट्रेवल कर रही हैं। इसको हम बोलते हैं अप वेलिंग और डाउन वेलिंग, ठीक है। और ये क्षैतिज रूप से। तो ये दो प्रकार से जो जल की धाराएं हैं ये ट्रेवल करती हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है, ये कुछ जनरल से कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर हम एक एक करके महासागरीय जलधाराओं को डिस्कस करेंगे। इनको जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जब बच्चों दो धाराएं, जब जो दो जलधाराएं मिलती हैं, है ना, जब दो, जैसे एक जलधारा ये आई और एक जलधारा ये आई, ये आपस में मिली और एक बड़ी जलधारा बनी, तो इसको ही हम बोल देते हैं स्ट्रीम, है ना। ये एक जलधारा, ये दो जलधाराएं जब आपस में मिली और एक बड़ी जलधारा का निर्माण हुआ, तो उसको ही हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रीम बोल देते हैं। और एक और पॉइंट याद रखना, यदि कोई एक जलधारा है इस प्रकार से और इससे दो जलधाराएं बन गई, तो इसको हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट, है ना, ड्रिफ्ट इसको हम बोल देते हैं। इसके अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे जब मैं आपको जलधाराओं के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी अर्थ है ना, हमारी अर्थ में यदि आप देखोगे, ये क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर है और ये क्या है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है ना। दो गोलार्ध होते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में यदि आप देखोगे तो ये जो जलधाराएं होती हैं ये क्लॉकवाइज चलती हैं, कुछ इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देंगी, है ना। यहां पर ये क्या चलेंगी, क्लॉकवाइज चलेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में ये इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, ठीक है।
तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों चल रही है, वही रीजन है। यहां पर ये चूंकि ईस्ट टू वेस्ट की ओर चल रही हैं, तो इस प्रकार से पोल्स की ओर जाएंगी और फिर यहां पर नीचे उतरेंगी, यहां से ऐसे चलेंगी, है ना, फिर पोल्स वाली धाराएं ऊपर आएंगी इस प्रकार से। तो नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज ये चलती हैं, आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा जो गर्म जलधाराएं होती हैं, है ना, गर्म जलधाराएं जो होती हैं, इनकी स्पीड अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, इनकी स्पीड ठंडी जलधाराओं से कम होती है ना, ठंडी जो जलधाराएं होती हैं इनके कंपैरिजन में इनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो ये कुछ जनरल से पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराए हैं महासागरीय जलधाराओं की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब चलिए सीधे हम मैप की ओर चलते हैं और एक एक करके हम जितने भी इंपॉर्टेंट करंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप की आउटलाइन है, यहाँ पर ही हम इनको डिस्कस करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेटर है वो कहाँ से निकलती है, आपको पता होना चाहिए जो इक्वेटर है वो यहां से निकलती है ना, यहां से, ठीक है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से इस प्रकार से निकलती है, थोड़ा और ऊपर से निकलती है, इसको हम, है ना, यहां इस प्रकार से निकलती है। क्लियर है। चलिए अब हम एक एक करके जितनी भी जलधाराएं हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो जलधाराएं हैं बच्चों वो इस रीजन की हैं, कहां पर हैं, इस रीजन की हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन। जो यहां पर ये एस आकृति का ओशन आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशन बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, है ना, और इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। इक्वेटर का आइडिया आपको होगा, यदि इक्वेटर वगैरह के बारे में आपको नहीं पता है तो मैंने लेक्चर बना रखे हैं, भूमध्य रेखा कहां से निकलती है, बाकी की रेखाएं कहां से निकलती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो देखो यहां पर इक्वेटर है, एक बार मैं फिर से बना देता हूं, ठीक है। ये इस प्रकार से यहां पर इक्वेटर निकलती है, ये है इस प्रकार से, है ना, ये यहां से इक्वेटर निकलती है। अब देखो सबसे पहले हम अटलांटिक ओशन की डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर आपको इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक करंट देखने को मिलेगा। अब मैं रेड कलर से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इक्वेटर के पास है, तो ये कैसी जलधाराएं होंगी, ये जलधाराएं होंगी गर्म जलधाराएं। मैंने अभी बताया भूमध्य रेखा के पास जो जलधाराएं चलेंगी ये गर्म जलधाराएं होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है यहाँ पर अपेक्षाकृत वर्षा सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये पानी कहीं ना कहीं कहाँ ट्रेवल करता है, पोल्स की ओर ट्रेवल करता है, और जो पोल्स में ग्लेशियर हैं उससे जो जल पिघलता है तो ऊपर से जलधाराएं नीचे की ओर आती हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो इक्वेटर के नॉर्थ में ये चल रही हैं जलधाराएं, इनको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट, है ना, क्या बोलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट, है ना। तो क्लियर हो गया। यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट। अब गर्म ठंडा आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो गर्म ही होंगी, बात समझ में आ गई। नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट, क्यों, क्योंकि नॉर्थ में चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में चल रही है, अटलांटिक ओशन में चल रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट, और गर्म ऐसा भी बोल सकते हो नॉर्थ अटलांटिक ओशन हॉट करंट, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया। अब देखो यहां पर ये चल करके ये आगे इधर पर आई, है ना, यहां पर आई ये, तो यहां पर आपको पता है गुयाना नाम का एक जगह है ना, एक देश है यहां पर गुयाना नाम का, क्या नाम है, गुयाना। तो यहां पर यही नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट जब यहां से निकलता है ना, ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, तो इसको हम यहां पर गुयाना करंट बोलते हैं, है ना। अब देखिए ये जो ओशन करंट है ना बच्चों, जब अलग अलग देशों के अलग अलग क्षेत्रों से निकलते हैं तो उन्हीं देशों के नाम पर, उन्हीं क्षेत्रों के नाम पर इनका नामकरण हो जाता है, जलधाराएं वही है, ठीक है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट जब नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के गुयाना के पास से निकलता है तो इसको हम गुयाना करंट बोल देते हैं, और कैसा है, गर्म ही है, ठीक है। फिर यहां पर आप यदि देखोगे, यहां पर ये इस रीजन में, ठीक है, यहां पर यदि इसको आप देखोगे बच्चों, तो यहां पर कौन सा ये द्वीप समूह है ना, यहां पर है कैरेबियन द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह है यहां पर, कैरेबियन द्वीप समूह है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं कैरेबियन करंट। क्या बोल देते हैं, कैरेबियन करंट, क्या बोल देते हैं, कैरेबियन करंट इसको हम बोल देते हैं। ठीक है। फिर यही जलधारा जो है यहां पर आप
प्रकार से जाती है आगे, है ना। अब यहाँ पर तो लैंड पार्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि लैंड में चली जाएगी। तो यहाँ से मुड़ करके ये यहाँ पर आप देखोगे ये फ्लोरिडा है। ये क्या है? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा के पास से जब ये चलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा करंट बोलते हैं, फ्लोरिडा करंट, है ना। और ये सभी क्या है? गर्म जलधाराएं ही हैं। ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जब इक्वेटर के पास से चल रही हैं और अटलांटिक ओशन में चल रही हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट कहेंगे। ठीक है, फिर गुयाना के पास आई तो गुयाना करंट बोलेंगे इसको। फिर यहाँ पर कैरेबियन द्वीप समूह है तो कैरेबियन करंट बोलेंगे। आगे फ्लोरिडा है ना, इसी को हम फ्लोरिडा करंट बोल देंगे। अब यहाँ से एक और धारा चलती है इस प्रकार से यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर ये दोनों मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको पता होगा एंटिलीज, है ना, एंटिलीज। ये जो कैरेबियन द्वीप समूह है बच्चों, इसको ग्रेटर एंटिलीज और लेजर एंटिलीज में बांटा गया है। तो यहां पर ही इसके नॉर्थ में जो एक जलधारा चलती है इसको हम एंटिलीज करंट बोलते हैं। ये इसका ही पार्ट है ना, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट जो है इसका ही एक पार्ट है एंटिलीज करंट। ठीक है, तो ये एंटिलीज करंट और फ्लोरिडा करंट मिलते हैं तो इसको ही हम बोल देते हैं गल्फ स्ट्रीम करंट। क्या? यहां से आया एंटिलीज करंट और यहां से आया फ्लोरिडा करंट। ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं तो इनको हम क्या बोल देते हैं? इनसे एक जलधारा बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम करंट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि दो जलधाराएं जब मिलती हैं, यहां पर एक आई और एक आई, ये है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा आई। ठीक है, यहां से फ्लोरिडा आई और यहां से आई एंटिलीज। ठीक है, और एक बड़ी जलधारा बनी, इसको हम क्या बोलेंगे? गल्फ स्ट्रीम। यहां से क्वेश्चन आता है किन जलधाराओं के मिलने से गल्फ स्ट्रीम बनती है। ठीक है, तो ये एक विशाल जलधारा होती है, आपको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। यहां पर मैंने नाम इस प्रकार से लिख दिया है। इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ऊपर से यहां से आप देखोगे, यहां पर आपको याद रखना है ये ग्रीनलैंड करंट यहां पर चलते हैं इस प्रकार से, है ना। ये कोल्ड करंट है इसलिए मैं व्हाइट से यहां पर बना रहा हूं। फिर यहां से ऊपर से आप देखोगे एक जलधारा आएगी। यहां पर ये कौन सा आइलैंड है? बैफिन आइलैंड है ना, बैफिन आइलैंड, कनाडा का सबसे बड़ा आइलैंड बैफिन आइलैंड है। तो यहां पर जो जलधारा, इसका मैं एक काम करता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं ये कलर दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जस्ट अ मिनट, है ना, 1 मिनट रुकिएगा बस। यहां पर इस प्रकार से इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, है ना। देखो यहां पे आप देखोगे बच्चों एक जलधारा चलेगी, ये इसको हम बोलेंगे कौन सी जलधारा? बैफिन करंट। बैफिन, बैफिन आइलैंड है ये, कनाडा का बैफिन आइलैंड यहां पर आप देख रहे हो, ये बैफिन आइलैंड है ना ये। और इसके पास से जो जलधारा चलती है इसको हम बोलते हैं बैफिन की जलधारा। क्या बोलते हैं? बैफिन जलधारा। यही जलधारा जब आगे आती है तो इसको हम बोल देते हैं लेब्राडोर, लेब्राडोर, लेब्राडोर सागर है यहां पर, तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं? लेब्राडोर की जलधारा बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये वाला क्षेत्र। ऊपर से आई लेब्राडोर की जलधारा, है ना, ये सारी ठंडी जलधारा हैं। जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं ये ठंडी जलधारा है, रेड कलर से बना रहा हूं ये गर्म जलधारा है। ये न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है यहां पर, है ना, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है ना, हैलिफैक्स नाम का यहां पर पोर्ट है। तो यहां पर ही आप देखोगे ऊपर से आती है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और नीचे से आती है एंटिलीज की गर्म जलधारा। ये दोनों यहां पर मिलती हैं। ठीक है, अब याद रखना जहां पर भी बच्चों गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती हैं तो एक कोहरे जैसा पूरा इन्वायरमेंट यहां पर बनता है, मतलब बहुत ज्यादा कोहरा हो जाता है घना, जिसके कारण एक्सीडेंट भी काफी होते हैं। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मछली पालन। ऐसी जगहों पर, है ना, जहां पर याद रखना ठंडी और गर्म जलधारा मिलती हैं, वहां पर क्या होता है? मछली पालन बहुत ज्यादा होता है, मतलब मछली पकड़ने का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है कि जहां पर भी इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो यहां पर एक खास प्रकार की घास देखने को मिलती है जिसको हम प्लैंकटन घास बोलते हैं। ठीक है, और ये छोटी छोटी मछलियों को अपनी ओर आकर्षित करती है क्योंकि ये उनका भोजन होती है।
ठीक है। तो जहां पर भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी वहां पर प्लैंकटन नाम की एक घास मिलेगी जो कि छोटी मछलियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और इन छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां आती हैं। तो ऐसा स्थान जो है ये मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छा स्थान होता है। और ये स्थान भी यहाँ पर क्या है, न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास में यहाँ पर हेलीफैक्स नाम का एक पोर्ट भी है। तो ये मछली पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। क्लियर है? तो याद रखना है कि एंटिलीज नहीं, यहां पर हम बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है यहां पर मिलती हैं और यहां पर ये मछली पकड़ने का काफी अच्छा स्थान बनता है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आगे हम बात करते हैं। अब ये जो जलधारा है ये सीधे चली जाती है यहां पर सीधे चली जाती है। ठीक है, और इसको हम यहां पर बोल देते हैं नॉर्वेजियन करंट, नॉर्वेजियन करंट है ना, नॉर्वेजियन करंट नॉर्वे तक चली जाती है तो इसको हम नॉर्वेजियन करंट बोलते हैं और ये एक प्रकार की गर्म जलधारा ही होती है। ठीक है, अभी ऊपर से जो आ रही होती है, अब देखिए यहां से जो ये जलधारा ना बच्चों, ये यहां से ये गल्फ स्ट्रीम दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो ऊपर नॉर्वेजियन करंट चला गया और एक यहां यूरोप के पास आ जाता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, यहां पर मैं लिख रहा हूं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, है ना। अब मैंने आपको बताया था ना ड्रिफ्ट क्या होता है, जब एक जलधारा से दो तीन जलधारा छोटी छोटी निकल जाएं, एक ऊपर चला गया नॉर्वेजियन करंट, एक यूरोप के पास आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं ना। ये मतलब गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है ये दो भागों में टूट गई। अब जो ये यहाँ पर जलधारा आती है बच्चों, ये यूरोप वाले पार्ट जो है यहाँ पर ब्रिटेन वगैरह वाला है ना, जो भी ये पश्चिमी यूरोप के देश हैं, यहाँ का मौसम ये काफी अच्छा कर देती है ये जलधारा। ठीक है, तो मौसम को काफी अच्छा ये कर देती है जो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, जिसके कारण काफी अच्छा सुहाना मौसम हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये गर्म जलधारा है, मौसम को अच्छा कैसे कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए यूरोपियन कंट्री है, ये ठंडे क्षेत्रों में आते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, तो यहाँ पर ठंडी काफी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो इनको गर्म एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा लगता है और ये एनवायरनमेंट को थोड़ा सा गर्म कर देती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, ऊपर से जो ये जलधारा आ रही है इसकी एक ब्रांच नीचे उतरती है यहां पर, है ना, इस प्रकार से, यहां पर इस प्रकार से नीचे उतरती है। और यहां पर आपको पता होगा कुछ द्वीप हैं, कैनरी द्वीप समूह, है ना, कैनरी द्वीप समूह। तो ये कैनरी की ठंडी जलधारा है। कौन सी है, कैनरी की ठंडी जलधारा है, आपको याद रखना है। कौन सी है, कैनरी की कोल्ड करंट है कैनरी का। ठीक है, तो यहाँ की ये जितनी इंपॉर्टेंट जलधारा है, यहाँ मैंने आपको बता दिया था ग्रीनलैंड करंट चलता है यहाँ पर इस प्रकार से, है ना, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, वेस्ट ग्रीनलैंड करंट यहाँ पर चलता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी ठंडी जलधारा ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार रिवीजन कराता हूं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट, है ना, इसको ऐसा भी बोल सकते हो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट भी इसको हम बोलते हैं ना, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। यहां पर मैं लिख देता हूं नॉर्थ, जस्ट अ सेकेंड, है ना, इसको नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, है ना, ओशियन करंट नहीं बोलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे। ओशियन करंट मैंने बोल दिया था तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। इतना समझ में आ गया। तो यहां से नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट चलता है, आगे गुयाना के पास चलता है तो गुयाना करंट इसको हम बोलते हैं। फिर आगे वेस्ट इंडीज या फिर कैरेबियन द्वीप के पास कैरेबियन करंट बोलते हैं। फिर फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा करंट बोलते हैं। फिर इसी से यहाँ की एक ब्रांच एंटिलीज करंट आता है। ये दोनों जब आपस में मिलती है तो इसको हम गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। ऊपर से एक बैफिन करंट चलता है जो कि ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर की जलधारा इसको आगे बोलते हैं। और ये दोनों न्यू फाउंडलैंड के पास मिलती हैं। तो ये मछली पालन के लिए ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाने वाला एक प्रमुख मछली पालन का या फिर मछली पकड़ने का क्षेत्र है। ये सीधा एक इसकी ड्रिफ्ट चली जाती है नॉर्वेजियन करंट और एक पश्चिमी यूरोप के पास चली जाती है। ठीक है, फिर ऊपर से एक और ठंडी जलधारा आती है जिसको हम कैनरी करंट बोलते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। आगे हम साउथ में आते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, है ना, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट और साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, है ना। यहां पर आपको पता है इस प्रकार से ब्राजील है तो इसको हम बोलते हैं ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट, है ना, ब्राजील करंट। अभी कैसी है तो ये गर्म जलधारा ही होगी। यहां पर ये पूरा ब्राजील है तो ब्राजील की गर्म जलधारा होगी। अब आपको पता है ब्राजील में आपको यहां पर
सदाबहार वन देखने को मिलते हैं ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो एक तो ये इक्वेटर के पास है, एक रीजन ये है, साथ ही साथ यहाँ पर गर्म जलधारा चलती है, तो गर्म जलधारा के कारण यहाँ पर वर्षा काफी अधिक होती है, और इक्वेटोरियल रीजन तो वर्षा तो ज्यादा होगी। तो एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर गर्म जलधारा चल रही है, जिसके कारण यहाँ पर सदाबहार वन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक नीचे से बच्चों यहाँ पर जलधारा आती है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से नीचे से जलधारा आती है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको कुछ आइलैंड देखने को मिलेंगे साउथ अमेरिका में। यदि आपने मेरी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर एक आइलैंड है कैप हॉर्न नाम का, क्या, कैप हॉर्न। कैप हॉर्न ये सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है, कैप हॉर्न। तो यहाँ पर कैप हॉर्न की ठंडी जलधारा चलती है, चूंकि ये नीचे से आ रही है, ठीक है, कैप हॉर्न की ठंडी जलधारा। और यहां पर आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा, आइलैंड का नाम है फॉकलैंड। क्या नाम है? फॉकलैंड। फॉकलैंड। तो यहां फॉकलैंड की ठंडी जलधाराएं चलती हैं, है ना, क्योंकि ये नीचे से आ रही हैं। तो कैप हॉर्न और फॉकलैंड। यहां पर ब्राजीलियन ये गर्म जलधारा है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां से जो नीचे से जलधाराएं चलती हैं, यहां पर नीचे से, क्योंकि ये ठंडी जलधाराएं हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे साउथ अटलांटिक करंट। इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ अटलांटिक कोल्ड करंट, है ना, कोल्ड करंट। चूंकि ये नीचे से चल रही है तो कोल्ड करंट इसको हम बोलेंगे, आपको याद रखना है। फिर यहां से ये जलधारा आती है, इसको हम बोलते हैं वेंगुएला, बेंगुएला करंट, है ना, बेंगुएला कोल्ड करंट। ये नीचे से ही आ रही है, यहां पर बेंगुएला नामक स्थान है, तो इसको हम बेंगुएला कोल्ड करंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बस यहां पर दो तीन, देखिए जलधाराएं बहुत सारी हैं, लेकिन हमें मेन ही पढ़नी है, कौन कौन सी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर ब्राजीलियन हो गई, बेंगुएला इंपॉर्टेंट है, ब्राजीलियन इंपॉर्टेंट है, बाकी ये फॉकलैंड, कैप हॉर्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए, आप इजीली बता लोगे, ठीक है। यहां वाली जो ये जलधाराएं सबसे इंपॉर्टेंट है अटलांटिक ओशन की, खासतौर पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन की, और यहां से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, कहां पर हम डिस्कस करेंगे पहले यहां पर इस पार्ट में। ये कौन सा पार्ट है? यहां पर यदि आप इसको देखोगे तो ये जो पूरा ओशन है ये पैसिफिक ओशन है ना। पैसिफिक ओशन में आपको इक्वेटर पता होना चाहिए कहां से गुजरती है ना। तो यहां से आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, है ना, यहां से आप देखो, बिल्कुल यहां पास से इक्वेटर गुजरेगी, ये इसके पास से, यहां पर मैं बना देता हूं, ये इस पार्ट से, है ना, ये इस पार्ट से इस प्रकार से इक्वेटर पास होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, आप काम चला लीजिएगा। अब यहां पर देखो, यहां से कौन सी जलधारा चलेगी? ये, है ना, यहां से जो जलधारा चलेगी ये इस प्रकार से, ये जो जलधारा चल रही है बच्चों, हम इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ पैसिफिक, है ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, है ना, नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। यहां से कौन सा चलेगा? साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। एक मिनट रुक जाइएगा, साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, है ना, नाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, ये प्रशांत महासागर है और इक्वेटर के पास चल रही, तो ऑब्वियस सी बात है गर्म ही होगी, ठीक है, यहां पर। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, यही करंट जब आगे जाता है जापान के पास बच्चों, है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्यूरोशिबो करंट, है ना। अब ये कैसा है? गर्म करंट है और यही इसका पार्ट है। यहां पर एक और करंट चलता है, यहां पर आप देखोगे इस प्रकार से, यहां पर यही जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट है, एक और करंट चलता है जिसको हम बोलते हैं सुशीमा। क्या बोलते हैं? सुशीमा करंट। क्या बोलते हैं? सुशीमा करंट। तो ये इसका ही पार्ट है और ये भी गर्म जलधारा ही होती है, ठीक है। अब देखो ऊपर साइड से, यहां से आप देखोगे बच्चों, इसको मैं कलर चेंज कर दूं, ऊपर से एक ठंडी जलधारा आती है यहां से, इसको हम बोलते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं ओयो शिवो करंट, है ना। ये ऊपर से आने वाली एक ठंडी जलधारा है, ओयो शिवो करंट। तो नीचे से ये कोल्ड जलधारा, मतलब ठंडी जलधारा गई, सॉरी गर्म जलधारा गई, और ऊपर से एक ठंडी जलधारा आती है। तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपको क्यूराइल द्वीप देखने को मिलेगा, है ना। यहां पर आप देखोगे, एक मिनट, यहां पर यदि आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं और परफेक्ट कर दूं, है ना। यहां पर यदि आप देखोगे तो आपको क्यूराइल द्वीप समूह देखने को मिलेगा। यहां पर कौन सा मैं लिख रहा हूं? क्यूराइल द्वीप समूह। तो क्यूराइल द्वीप समूह के पास
ओयोशिबो और क्यूरोशिबो जो जलधाराएं हैं, ये अलग अलग नेचर की जलधाराएं हैं, इनके मिलने से भी यहाँ पर मछली पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा स्थान हमें देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब देखो ऊपर से ही आने वाली एक जो जलधारा है यहां से आती है, आपको याद रखना है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से यहां पर, तो इसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया करंट, है ना, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया की जलधारा। और ये कैसी है, चूंकि ऊपर से आ रही है तो ये ठंडी जलधारा है, आपको याद रखना है ना। और ये जो गर्म जलधारा है ये आगे चली जाती है इस प्रकार से, तो यहां पर इसको हम बोलते हैं इस प्रकार से, यहां पर इस प्रकार से जाती है, तो इसको हम बोलते हैं अलास्का करंट। क्या बोलते हैं, अलास्का। अब अलास्का की जलधारा भी दो होती है, जो नीचे से जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, गर्म जलधारा, और एक ऊपर से भी आती है इसको हम ठंडी जलधारा बोलते हैं। यहां पर एक बैरिंग जलधारा भी चलती है, बैरिंग स्टेट है तो बैरिंग जलधारा भी यहां पर देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सी, क्यूरोशिवो, ओयोशिवो, कैलिफोर्निया, ये 3-4 जलधाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाते हैं हम साउथ में। साउथ में आप आओगे तो यहां पर साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे, और यहां पर यही जलधारा जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। क्या बोलते हैं इसको हम, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ये बह रही है। ठीक है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलेंगे। फिर नीचे से यहां पर एक और जलधारा चलती है इस प्रकार से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिफिक ओशन है तो साउथ पैसिफिक करंट इसको हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साउथ पैसिफिक करंट इसको हम बोलेंगे। नीचे चल रहा है साउथ पैसिफिक करंट, देखिए अटलांटिक ओशन में चलेगा तो साउथ अटलांटिक करंट बोलेंगे, पैसिफिक में चलेगा साउथ पैसिफिक बोलेंगे, और इंडियन में चलोगे साउथ इंडियन करंट बोलेंगे। ठीक है, तो कोई इतना रटने वाली आवश्यकता यहां पर नहीं है। अब यहां पर एक ये जो जलधारा है ऊपर आती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं हम्बोल्ट की जलधारा। हम्बोल्ट, या फिर एक और नाम है पेरू, हम्बोल्ट पेरू की जलधारा। और यहां पर आपको एक आटाकामा डेजर्ट देखने को मिलता है ना। आपको पता होगा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर आपको डेजर्ट मरुस्थल देखने को मिलते हैं। उसका एक कारण क्या होता है कि महाद्वीपों के पश्चिम में आपको ठंडी जलधाराएं देखने को मिलती है। यहां पर हम्बोल्ट चल रही है, पीछे हमने यहां पर देखा था, है ना, यहां बेंगुएला चल रही थी, तो यहां पर भी आपको कुछ डेजर्ट देखने को मिलेंगे। आप बताइए यहां पर कौन से डेजर्ट देखने को मिलते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, तो एक रीजन ये है चूंकि यहां पर कोल्ड करंट चलता है, तो यहां पर आपको महासागरीय यहां पर आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि एक ये कारण है, और भी मरुस्थलों के निर्माण के मरुस्थलों के फॉर्मेशन के पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हम्बोल्ट करंट चलता है, आपको याद रखना है। तो पैसिफिक ओशन में इतने ही करंट याद रखिए, हम्बोल्ट करंट इंपॉर्टेंट है, क्यूरोशिवो इंपॉर्टेंट है, ओयोशिवो इंपॉर्टेंट है, अलास्का दिमाग में रख लीजिए, कैलिफोर्निया, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। बहुत ज्यादा आपको यहां पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, है ना। अब इंडियन ओशन की डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर आपको पता होगा, यहां से आप देखोगे तो इक्वेटर पास होती है। ठीक है, इक्वेटर पास होती है, तो यहां से जो जलधाराएं चलेंगी, जैसे एक यहां से चलेगी और एक यहां से चलेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चूंकि इंडियन ओशन में चल रही है और इक्वेटर के पास चलेंगी, तो साउथ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट। तो यहां तो ज्यादातर लैंड है, तो यहां की ही जलधाराएं हमें डिस्कस करनी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जलधाराएं हम देखेंगे। तो यहां से एक जो जलधारा चलती है और एक ये जलधारा यहां से चलती है, तो यहां पर आपको पता होगा मोजाम्बिक है, तो इसको हम बोलते हैं मोजाम्बिक करंट, है ना, मोजाम्बिक जलधारा। और यहां पर ये कौन सा आइलैंड है, मेडागास्कर, है ना, तो इसको हम बोलते हैं मेडागास्कर करंट, मेडागास्कर जलधारा। अब कैसी हैं, तो ये ऊपर से नीचे ही आ रही हैं, तो गर्म जलधाराएं ही होंगी। इन दोनों के मिलने से बच्चों एक जलधारा बनती है इस प्रकार से, जिसको हम बोलते हैं अगुलहास, अगुलहास की जलधारा। क्या बोलते हैं, अगुलहास की जलधारा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। फिर यहां से जो जलधारा आएगी नीचे से, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे साउथ इंडियन ओशन कोल्ड करंट। क्या बोलेंगे, साउथ इंडियन ओशन कोल्ड करंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इजीली आपको चीजें समझ में आएंगी। फिर यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हम इसको बोलेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, है ना। ये भी, सॉरी, यहां पर इसका मैं कलर चेंज कर दूं, है ना, यहां पर ये सारी ठंडी हैं, ये ठंडी हैं, है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो इस प्रकार से ठंडी जलधारा होंगी, तो इसको हम बोलेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, और इसको हम बोलेंगे साउथ इंडियन ओशन कोल्ड करंट।
है ना। अब यहाँ पर भी आप देखोगे बहुत सारे मरुस्थल देखने को मिलते हैं, है ना, पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका रीजन एक ये भी है कि साउथ वेस्ट यहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 3-4 जलधारा, यहाँ पर एक सोमाली की जलधारा भी चलती है जो कि गर्म जलधारा है ना। यहाँ पर सोमालियन करंट भी चलता है, एक आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर लैंड एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर याद रख लेना कि नॉर्थ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर ये चलता है, ठीक है। तो मोजाम्बिक, अगुल्हास, मेडागास्कर और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, बाकी इक्वेटर वाली तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ वाली, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैंने डिटेल में डिस्कस करा दिया। फिर मैंने आपको यहाँ की भी बता दी, क्यूरोशियो, ओयोशिबो, है ना, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, सुसीमा वगैरह, अलास्का वगैरह, है ना, कैलिफोर्निया वगैरह। फिर इंडियन ओशन के भी मैंने आपको मैन डिस्कस करा दिए। देखिए ऐसे तो बहुत सारे करंट हैं, है ना। यही करंट जब अलग अलग देशों क्षेत्रों से चलते हैं तो उन क्षेत्रों देशों के नाम पर इनका नामकरण कर दिया जाता है। तो बस इतनी चीजें याद रख लीजिएगा। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बेसिक जनरल थ्योरी बताई है वो दिमाग में रख लीजिएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहां तक ही रखते हैं। एक डायग्राम यहां पर भी है, ठीक है, जो मैंने आपको डिस्कस कराया है वही सारे करंट यहां पर मेंशन है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं है। तो एक ये डायग्राम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं उसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। तो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।